सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। तप करने के बावजूद भी किसी फल की प्राप्ति न होने पर मन को संयमित रखना क्या आदर्शन परिचर्या है? वहाँ चर्चा ये तो विचार तो ये सही है, लेकिन ऐसा विचार किस कर्म के उदय से आया? डिस्कशन ये है कि उन्होंने लिखा कि आदर्शन परिचय दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से होता है। मुनिराज के मन में ये भाव आ गया कि मैं इतने दिन से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन कोई ना तो केवल ज्ञान हो रहा है, ना अवध ज्ञान हो रहा है, ना कोई रिद्धियाँ प्रकट हो रही हैं। क्या पता, गलत नहीं कह रहा है, लेकिन क्या पता, कोई ने कहा क्या बात महाराज, फिर आपको क्या लग रहा है? बोले वो समझ में नहीं आ रहा है। ये नहीं कह रहा मैं गलत हूँ, गलत कहते तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा परिणाम जो आ रहा है दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से आ रहा है। अब दर्शन मोहिनी में डिस्कशन का विषय ये था कि मिथ्यात्व को लिया जाए, तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से आया, तो पहले मिथ्यात्व कर्म का उदय आएगा, मिथ्या दृष्टि बनेगा, फिर उसको परिचय आएगा। तो ऐसी स्थिति में मुनि का परिचय कैसे हुआ? वो तो मिथ्या दृष्टि का परिचय हुआ। लेकिन परिचय जो आया तो सम्यक प्रकृति भी मोहिनी कर्म की प्रकृति है। तो क्षयोपम सम्य दृष्टि को ऐसा भाव आता है, आ सकता है, यूँ मानो। क्षयोपम समय छायक सम्य दृष्टि को यह भाव नहीं आएगा। कितने दिन मुनि बने हो गए, मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, क्या पता मुनि व्रत तो, वो तो ये कहेगा कि मेरे में कोई कमी रह गई। मुनि व्रत गलत नहीं है, मेरी साधना गलत हो सकती है, छायक सम्य दृष्टि। और जो क्षयोपम सम्य दृष्टि है वह मुनि व्रत के ऊपर अपना भाव को निषेधात्मक नहीं, विधेयात्मक नहीं, एक ऐसी स्थिति में डाल देगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अनद्ध बसाए जैसा भाव उसका हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। क्या सूर्य और चंद्रमा की गति में परिवर्तन होने से दिन रात छोटे बड़े होते हैं? गति में परिवर्तन नहीं होता, उनके गलियों में परिवर्तन होता है। गली, कोई भी रिंग की गली, हम अंदर साइड आएंगे तो घेरा कम पड़ेगा और बाहर साइड जाएंगे तो घेरा ज़्यादा पड़ेगा। तो उनकी गलियों में घूमने के जो उनके क्रम हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण जो पड़ता है वो इसी प्रकार से पड़ता है। जब एरिया ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ता है तो ज़्यादा टाइम लगता है, कम गली में आते हैं तो ये गलियाँ मानना चाहिए। उनकी गति में अंतर नहीं आता है, उनकी लंबाई में, गली रास्ते में अंतर आ जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। गृह चैत्यालय बनाने में क्या दोष है? घर में नहीं बनाओ, घर अपना व्यवस्था निजी करो, आप निजी प्लान बना लो ना, लेकिन जिस मकान में रहते हो उस मकान में भगवान रहे तो आवास नहीं करना, आप अलग से बना लीजिए। देखो, जिस आप मकान में आप रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सारे सारे कार्य करते हैं, उस मकान से हट करके बनाओ। जब लगी हुई दीवार नुकसानदायक है, मंदिर से आपकी दीवार लगी है तो नुकसानदायक है। जब शिखर की छाया नुकसानदायक है तो तुम घर में ही रख रहे हो तो कितना नुकसान है? स्वाभाविक है। कैसे करें? हाँ, अलग से आप बना लीजिए, अलग से एक प्लाट लेकर के करिए व्यवस्था। आप एक घर वाले हैं तो एक घर की पूरी व्यवस्था करें ना, लेकिन मकान से अलग हट के बनाओ। कम से कम 3 हाथ या 3 फीट की जगह का अंतराल तो होना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। रत्नात्रय व्रत का वास्तविक रूप क्या है?
रत्नत्रय के संबंध में कथाएं हैं, ये व्रत कहलाते हैं। एक रत्नत्रय चारित्र होता है और एक रत्नत्रय व्रत होता है। व्रत उसको पाने के लिए किया जाता है कि मैं एक दिन रत्नत्रय प्राप्त करूं, तो ये रत्नत्रय की तिथियां होती हैं, 3 साल आदि, 9 साल आदि, जो भी होते हैं। तो 3 तिथियों के दिन उपास एकासन जैसे भी शक्ति होती है वैसे करते हैं। और ये रत्नत्रय की धारणा शायद रत्नत्रय चालू हो चुके, तो ये कथा के रूप में, जैसे रवि व्रत कथा है, ऐसे ही रत्नत्रय की भी कथा है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, वनस्पति कायिक जीव धर्म क्षेत्र में प्रगति कैसे करते हैं? खूब रहे, बहुत रहे, अनंत बार रहे। जितने चित्तालय में गए वे सब वहीं से आए, एक इंद्रियों से। क्योंकि मूड हेड क्वार्टर तो एक इंद्रिय ही है, निगोद। जितने 608 जीव निकल के आते हैं, जो ज़्यादातर इंद्रियों के, जो विषयाभिलाषी, इंद्रियों के संबंध में जिनकी अतिरिक्त प्रसार की लालसा होती है, वही होते हैं। और कर्म के लिए जिस प्रकार के कर्म हैं, अनेक अनेक प्रकार के कर्म हैं। तो देव इंद्रिय, देवों को इसलिए कहते हैं, उनमें राग की अधिकता होती है, इसलिए वो एक इंद्रिय बन जाते हैं। तह तह चाहे थावर तन धरे। तो यही कहना चाहिए, और क्या। निश्चित एक नियामक कारण आगम में एकदम नहीं लिखा कि यही कारण है। आगे पढ़ते हैं, जब अपने आप मार पड़ती है तो व्यक्ति थोड़ा बहुत पश्चाताप तो करता ही है। परिणाम तो उनके पास भी है, उनके पास भी शुद्ध ज्ञान है, वे भी सोचते हैं, वे भी विचार करते हैं, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, वो भी दुआएं बद्दुआएं देते हैं। पेड़ बद्दुआएं देते हैं, काटने जाता है तब बद्दुआ देते हैं, पानी सींचने जाता है तब भी दुआ देते हैं। पेड़ तो बहुत बड़ी दुआ बद्दुआ देते हैं, एनर्जी देते हैं बहुत ज़्यादा। यदि हम एक पेड़ को बहुत प्रतिदिन उसको सहलाते हैं, उसको खाद पानी देते हैं, जब भी तुम वहाँ से निकलोगे वो नियम से तुम्हारे प्रति अच्छे भाव रखता है, सकारात्मक देगा। सकारात्मक, इसका बहुत बड़ा साइंस है। पहले मकानों के सामने कुछ हरियाली रखते थे, जिनको बहुत प्यार करो, उनके लिए सींचो, उनकी गुड़ाई करो, उनके लिए बहुत अच्छे तरह से रखो, तो वो भी तुम्हारे परिवार को, तुम लोगों को दुआ देते हैं। तुम उसको हरा भरा रखोगे, पेड़ तुम्हारे लिए भी हरा भरा करने की भावना भाता है। पेड़ों की तो बहुत बड़ी एनर्जी देते हैं, इसलिए इनमें होता है वो, उनका जो शुद्ध ज्ञान होता है, उस माध्यम से उनकी ऐसी परिणति होती है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या रामायण का युद्ध अति मोह और महाभारत का युद्ध अति लोभ का परिणाम था? रामायण का परिणाम मोह का तो नहीं था, कर्तव्य का था, धर्म की रक्षा का था। वहां तो कोई मोह नजर नहीं आया। एक धर्म और धर्मात्मा की रक्षा का सवाल था, मोह का ही मात्र नहीं था। और राम जो महाभारत युद्ध है, ये भी लोभ का ही कारण नहीं था मात्र। एक पक्ष लोभ में था, युद्ध को नहीं कह सकते, ये कह सकते रावण का पक्ष मोह का था। रावण का पक्ष मोह का कह सकते हो। जब भी दो महान आत्माओं युद्ध होता है तो युद्ध की निंदा मत करो, युद्ध में उस पक्ष की निंदा करो जो अन्याय पक्ष से लड़ रहा है। जो न्याय पक्ष से लड़ रहा है तो फिर हमारे देश के सारे सैनिक पापी की कोटि में आ जाएंगे, हमारे देश के सारे सैनिक की निंदा हो जाएगी। नहीं, अन्यायी वो है जो सामने वाला हमारे ऊपर अतिक्रमण कर रहा है। हमारे रामचंद्र जी ने प्रतिकार किया था। रामचंद्र जी, यदि तुमने युद्ध की निंदा की है तो रामचंद्र जी चपेट में आएंगे, युद्ध की निंदा की है तो पांडव चपेट में आएंगे। आप ये कह सकते हो युद्ध का एक पक्ष जो रावण का था वो निंदनीय था, एक पक्ष जो दुर्योधन का था वो निंदनीय था, लेकिन दूसरे पक्ष ने तो, दूसरा पक्ष तो धर्म का था, धर्म की रक्षा का था। यदि दूसरा पक्ष युद्ध में खड़ा नहीं होता तो कल्पना करो सीता का क्या हुआ होता। आप कैसे कह रहे हो मोह का चिन्ह था राम? यदि सीता की रक्षा दूसरा पक्ष हो जाए फिर क्या होता उस समय सीता का? यदि दुर्योधन का राजगद्दी पर बैठ जाता तो हस्तिनापुर का क्या होगा? पूरे राज्य में क्या अत्याचार होते, किस प्रकार की परिणति बनती? तो पक्ष को ऐसे नहीं देखना। जैन दर्शन अनेकांतमयी है, दोनों पक्ष कभी विरोध में हो जाएं वो युद्ध निंदनीय है, लेकिन हमारे जिन युद्धों का आपने नाम लिया है ये युद्ध निंदनीय नहीं है, पक्ष निंदनीय है।
नमोस्तु गुरुदेव, हमें किन किन परिस्थितियों में अभिषेक नहीं करना चाहिए? शरीर के अंदर से कोई भी मल द्वार का निस्सरण हो रहा है तो अभिषेक नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का मल द्वार से, मल द्वारों से, पसीना मल द्वारों से नहीं आता, मल द्वारों से, बहुत बड़ी मारे की बात कह रहा हूँ सबसे, मल द्वारों से। मल द्वार कितने होते हैं? 9 मल द्वार होते हैं। 9 मल द्वारों से कोई भी मल निकल रहा है और वो बह रहा है तो अभिषेक नहीं करना चाहिए, आहार नहीं देना चाहिए। कोई भी, कोई पहले तो 9 द्वारों की बात कर रहा हूँ, 9 द्वारों से कोई भी बढ़ रहा है, नाक 9 द्वार हैं दोनों, कान में से फस बह रहा है, आंख में से आंसू बह रहा है, मल द्वार सबको मल। इन मल द्वारों से कोई भी मल निकले, कैसा भी मल हो, तो फिर आपको बाहर निकल रहा हो तो आपको अभिषेक नहीं करना चाहिए, रोकना चाहिए, तुरंत रोक देना चाहिए। बिना अभिषेक के भगवान रह जाएं तो आपत्ति नहीं है, लेकिन मल द्वार निस्सरण हो रहा हो तो ऐसे को अभिषेक नहीं करना चाहिए, आहार नहीं देना चाहिए। और बुखार है तो स्पष्ट रूप से शास्त्रों में मना किया, बुखार वाले को भगवान का अभिषेक न होवे तो चल जाएगा, लेकिन यदि किसी को फीवर है तो उसको भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए। गंधोदक लेने की तो बात बहुत दूर है, गंधों का सवाल ही नहीं उठता, गंधोदक लेना ही नहीं चाहिए, गंधोदक का तो बहुत दूर है। हम तो कह रहे अभिषेक ही नहीं करना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र पर यदि ऐसा हो जाए तो उस दिन अभिषेक मत कराइए, 3 दिन अभिषेक नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना अभिषेक के रहने में इतना बड़ा दोष नहीं है, लेकिन सर्दी जुकाम मल द्वार आदि बहते हैं, वो व्यक्ति अभिषेक नहीं करना चाहिए, बहने वाले से नहीं कराना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, रंग बिरंगे वस्त्रों को पहनकर अभिषेक पूजा करना उचित है? अच्छा तो नहीं है, केसरिया से ही होना चाहिए। कोई पंचकल्याणक आदि में कुछ कदाचित कोई ड्रेस को अलग से हाईलाइट करने के लिए थोड़ा बहुत कलर यहाँ वहाँ करते हो तो बात अलग है, लेकिन एकदम ही लाल कलर, एकदम ही नीला कलर, हरा कलर, बैगनी कलर, ये स्त्रियों को शोभा देते हैं, पुरुषों को नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, समाज को क्षमावाणी पर्व किस रूप में मनाना चाहिए? क्षमावाणी पर्व आगम में कोई पर्व नहीं, क्षमा धर्म का तो है, शास्त्रों में कोई पर्व है ही नहीं है, और ना क्षमावाणी पर्व का उल्लेख कहीं है, ना कोई कथा है, ना कुछ भी नहीं। क्षमावाणी पर्व की संज्ञा आज परंपरा चल पड़ी है, तो उसका इतना ही रीजन है कि 10 दिन से व्यक्ति इतना पवित्र हो गया है कि वो अपने दुश्मन से क्षमा मांगने के योग्य हो गया है। तो 10 लाख क्षण पर्व के बाद जो व्यक्ति अपने दुश्मन से जय जिनेंद्र करने की हिम्मत रखता है तो समझ लेना चाहिए उसने 10 लाख क्षण पर्व बनाए। क्षमा वाणी पर्व इस 10 लाख क्षण पर्व का परीक्षा है। क्षमा वाणी एक प्रकार की परीक्षा है, प्रमाण पत्र है कि आपने 10 लाख क्षण पर्व मनाए हैं या नहीं। यदि 10 लाख क्षण पर आपने बनाए हैं तो जिसने अंदर हृदय से मनाए होंगे वो नियम से 10 लाख क्षण पर्व होते ही सबसे पहले दुश्मन को फोन करेगा, भाई जय जिनेंद्र, क्षमा करता हूं और क्षमा मांगता हूं। ये प्रमाण पत्र है। क्षमा वाणी जो पर्व मनाने का आप लोगों ने परंपरा चलाई जब से चली, तो ये प्रमाण पत्र, पर्व नहीं है, क्लास नहीं है, क्लास का प्रमाण पत्र है। इसलिए क्षमा वाणी का मैं निषेधक नहीं हूं, क्षमा वाणी मनाना चाहिए, लेकिन उसका कोई बस यही है अपने दुश्मनों को और दुश्मनों के प्रति क्षमा मांगना और क्षमा करना, यही उसका मूल महत्व होता है। और वैसे क्षमा वाणी को दूसरा रूप दे देते हैं कलशाभिषेक। अपने अपने मंदिरों में जुलूस निकलते हैं, विमान जी निकलते हैं और मंदिरों में कलशाभिषेक होते हैं, इसको एक रूप दे दिया गया। नमोस्तु गुरुदेव, अनंत चतुर्दशी के दिन उपवास करने का क्या कोई विशेष महत्व होता है? अनंत चतुर्दशी, हाँ, साल भर करो तो कोई महत्व नहीं है। साल भर के निकलने के बाद 10 लाख क्षण पर्व में कम से कम एक दिन तो हमें ये दिखा देना चाहिए कि हम इस अन्न के कीड़े नहीं हैं। एक दिन तो हमें दिखाना चाहिए कि हम बिना अन्न के भी जी सकते हैं, और इससे करने से हमारे भावी संस्कार की बहुत बड़ी नींव पड़ती है। पर पदार्थों के गुलाम हम कहते हैं ना कि भाई दुनिया ये पापी पेट, ये रोटियों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, लेकिन एक दिन का उपवास करके दिखाता है कि नहीं,
में बिना रोटियों के भी 24 घंटे जी सकते हैं। तो ये प्रचलन अनंत चौदस का अब तो बहुत कम हो गया। पहले तो गांव-गांव में 90% लोग, कई घरों में तो चूल्हे ही नहीं जलते थे। अनंत चौदस के दिन चूल्हे ही नहीं जलते थे, कुछ भी नहीं घर में होता था। बड़ी चौदस के नाम से जाना जाता था। और आज भी गाँव में बहुत परंपरा है। शहरों में थोड़ा खाने पीने के संस्कार आ गए हैं, तो करना चाहिए। और थोड़े थोड़े बच्चों को भी कम से कम उपवास नहीं कर सकें तो आज अन्न की वस्तु का त्याग कराओ। उनको 2 बार फल खिला दो, लेकिन अन्न की वस्तु का त्याग करना चाहिए, कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, प्रथम प्रतिमा से ही पंचम गुण स्थान प्रारंभ क्यों नहीं होता? मन में बहुत सारे मतभेद हैं। कई आचार्य प्रथम प्रतिमा को पंचम गुण स्थान में लेते हैं, लेकिन 11 प्रतिमाएं कही गई हैं, पंचम गुण स्थान के भेद तो नहीं कहे गए ना। ये 11 प्रतिमाएं हैं। देशव्रत कहा, लेकिन श्रावक शब्द का वृत्ति शब्द संज्ञा कब दी समंतभद्र महाराज ने? वृत्ति संज्ञा जो पहली प्रतिमा में नहीं दी। अणुव्रतों के साथ जब 7 शील व्रत आ जाते हैं तब वृत्ति शब्द कहा, उसके पहले वृत्ति शब्द की संज्ञा नहीं दी। वैसे यदि चारित्र अधिकार में कहें तो अष्टमूल गुण भी उनने चारित्र अधिकार में लिए। यदि पूरे चारित्र अधिकार को, कई लोग ये कहते हैं कि 3 अधिकार हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, तो चारित्र अधिकार में सारे के सारे पंचम गुण स्थान मानना चाहिए। तो उसी चारित्र अधिकार में तो अष्टमूल गुण आए, मध्यमाद मधुति आ गई, साणुव्रत पंचकम, तो फिर उनको भी पंचम गुण स्थान मानना पड़ेगा। चारित्र का कई प्रकार के चारित्र होते हैं, कुलाचार है, सम्यक्त्वाचार है, इस प्रकार के चार। लेकिन वृत्ति संज्ञा कब से दी? उस महत्वपूर्ण स्थान को देखें। 11 भेद किए कि 25 भेद किए, वो तो अपने ऊपर है, लेकिन वृत्ति संज्ञा जहाँ से दी होगी बस वहीं से गुण स्थान देश व्रत का मानना चाहिए। समंतभद्र महाराज ने रत्नगण श्रावकाचार में देखो, वृत्ति संज्ञा श्रावक के ये 11 भेद हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन वृत्ति के 11 भेद नहीं कहे। इन दोनों का भेद करके यदि आप समझोगे तो आपको श्रावक के 11 भेद में कोई संदेह नहीं है, लेकिन वृत्ति के 11 भेद नहीं कहे गए। इसको दृष्टिकोण रख के देखो तो शायद इस अंतर को अपन को समझ में आ जाएगा। उसको व्रत संज्ञा से वृत्ति कहते हैं, देश वृत्ति सही, लेकिन वृत्ति संज्ञा मिलती है पंचम स्थान से। नमोस्तु गुरुदेव, आयुर्वल्ली विलास शब्द का क्या अर्थ है? आयुर्वल्ली विलासम, आयु रूपी लता का विलास अपन बोलते हैं। देखो क्या लताएं लहरा रही हैं, तो आयुर्वल्ली विलासम, आयु रूपी बेल का विलास यानी उल्लसित करने वाला। अपन कहते हैं ना, देखो क्या लताएं लहरा रही हैं, एकदम विलास यानी प्रफुल्लित। आयु कहने का अर्थ है आयु कर्म को नाश नहीं करते। आयुर्वल्ली विलासम, आयु रूपी वल्ली यानी लता को विलास यानी उल्लसित करने वाली है आपकी यह अभिषेक की क्रिया। नमोस्तु गुरुदेव, पृथ्वी कायक जीवों का आकार कैसा होता है? नानाकार, उनका कोई आकार नहीं होता है, अनिर्दिष्ट संतान। एक इंद्रिय जीवों का कोई आकार, किसी भी जीव का आकार नहीं। मात्र कुछ जीवों के संबंध में ऐसे मिलते हैं जिनके आकारों के संबंध में कोई, जैसे पृथ्वी का है, प्रत्येक पृथ्वी का है, उनके संबंध में कुछ उदाहरण मिलते हैं कि पृथ्वी का आकार ऐसा कछुए के आकार का, मसूरी के समान होता है, ऐसे कुछ मिलते हैं, लेकिन कोई ठोस आकार ऐसा वर्णन नहीं। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन अलवर राजस्थान, भावना जैन धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन,
फर्म स्प्रिक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट। श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश। श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी। पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन। दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन। पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन। दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन। भीलवाड़ा, राजस्थान।